आज चुनाव का तीसरा चरण है, जहां पर 1331 उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला होगा। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण, तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। तो 1131 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। और ऐसे में भारत एक्सप्रेस आपसे यही अपील करेगा कि पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू। तो लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग होगी। देखिए, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की 4 सीट पर वोटिंग होगी। दादरा, नागर हवेली और दमन दीव की 1-1 सीटों पर मतदान होगा। तो तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। तो देखिए, ऐसे में लगातार तमाम वोटर्स को लुभाने के लिए, वोटर्स को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। और पल पल की अपडेट देखिए, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। वही देखिए, पोलिंग की ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत को लेकर लगातार देखिए दांव पर उनकी किस्मत है। और इसी को लेकर देखिए दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं। और महाराष्ट्र का ये पोलिंग बूथ, जहां पर वोटिंग करती हुई तमाम दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, स्याही लगी उंगली दिखाती हुई महिला मतदाता। और ऐसे में पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। तमाम दिग्गज सुबह सुबह कतार में लगे हुए। और देखिए, ये संदेश देने की कोशिश भी लगातार की जा रही है तमाम दिग्गजों की तरफ से कि पहले मतदान का प्रयोग करें। क्योंकि देखिए, हम तस्वीरें भी देख रहे थे, कतार में तमाम दिग्गज लगे हुए थे। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वोटिंग। आज अहमदाबाद में वोट डालेंगे पीएम मोदी। सुबह करीब 7:30 बजे पीएम मोदी वोटिंग करेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री की तरफ से वोटिंग की जाएगी। अहमदाबाद सीट से प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे पहले लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, अपने अधिकार के प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से पहल की गई, उनसे अपील की गई। और आज प्रधानमंत्री अहमदाबाद सीट से वोटिंग करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो गुजरात की तमाम सीटें जहां पर आज वोटिंग होगी, आज अहमदाबाद से प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वही देखिए, पल पल की अपडेट देने के लिए और तमाम तस्वीरें पोलिंग बूथ से दिखाने के लिए मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा और अभिषेक पांडे बारामती से जुड़ गए। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त बारामती सीट पर देखिए चुनावी मुकाबला बेहद टक्कर का है। क्या तस्वीरें पोलिंग बूथ से सामने निकल कर आ रही हैं? हॉट सीट है बारामती। यानी चाचा और भतीजे की लड़ाई आमने सामने है। शरद पवार वर्सेस अजीत पवार की जंग है। और 7 बजे ठीक अजीत पवार अपनी और जो उम्मीदवार है सुनेत्रा पवार के साथ वो पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन चाहूंगा बाहर की तस्वीरें दिखाए। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन टाइमिंग के मामले में इतने हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि मंत्रालय में वो 7 बजे अगर पहुंचते हैं तो 7 बजे पहुंचते हैं। अभी 7 बजे सीधे वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं अपना वोटिंग करने के लिए, अपनी पत्नी के साथ, जो कि यहाँ पर बारामती से वो उम्मीदवार भी हैं सुनेत्रा पवार।
और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सके कि यहाँ पर जो बिल्कुल देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह सुबह निकल चुके हैं और उनके काफिले की ये तस्वीरें। अहमदाबाद सीट पर आज चुनाव, जहां पर आज प्रधानमंत्री मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री का ये काफिला अहमदाबाद सीट पर प्रधानमंत्री की तरफ से आज वोट किया जाएगा और ऐसे में प्रधानमंत्री सुबह सुबह ही निकल चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बड़ी तस्वीर, दिलचस्प तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। वहीं जो तमाम बच्चे हैं वो भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें हमने देखी। अब देखिए वीडी शर्मा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद स्याही लगी उंगली दिखाते हुए। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह से वो कतार में लगे थे और अब उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन देखिए लोकतंत्र की क्या दिलचस्प तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पार्टी के लिए प्रचार करते हुए और ये सिंबल लेकर सुबह सुबह। वहीं हमने देखा प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद सीट से वहां पर वोटिंग करेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं। बारामती सीट से ननद और भाभी के बीच ये टक्कर का मुकाबला, एक तरफ सुप्रिया सुले तो दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार। अभिषेक, क्या देख रहे हैं आप तस्वीरों में? अभिषेक, तस्वीरें मैं आपको तस्वीरें आपको दिखाना चाहूं तो अजीत पवार पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तस्वीरें आप देखिए, अजीत पवार अपनी पत्नी और बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुनेत्रा पवार के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक कड़ी टक्कर मानी जा रही है चाचा और भतीजे के बीच में। यहाँ पर भले ही ननद और भाभी के बीच में ये पूरा चुनाव हो, लेकिन से एनसीपी तोड़ी और चुनाव आयोग ने एनसीपी उनको उनके हाथों में एक बड़ा वो है। सुनेत्रा पवार आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो उम्मीदवार हैं। अजीत पवार अंदर जा रहे हैं पोलिंग बूथ के बताने के लिए काफी से पंक्चुअल है। देखा उन्होंने अपनी 7 बजे बिल्कुल देखिए बेहद पंक्चुअल अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बारामती सीट से उम्मीदवार हैं सुनेत्रा पवार और उनके अगेंस्ट हैं यहाँ पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। तो ननद और भाभी के बीच में ये चुनावी मुकाबला बारामती लोकसभा सीट से, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन एक छुपा हुआ मुकाबला है यहाँ पर चाचा और भतीजे के बीच में। मेरे सहयोगी अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। अरविंद, प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है, अब से कितने देर में प्रधानमंत्री वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे? कितना दिलचस्प देख रहे हैं अहमदाबाद का मुकाबला? स्वाति, अब से चंद मिनटों में प्रधानमंत्री का आगमन होगा और वो यहाँ रानीप का जो संसदीय रानीप में जो गांधीनगर संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर मतदान करेंगे। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर सुरक्षा का जो तैयारियां हैं उनको आप देख सकते हैं। उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चंद ही मिनटों में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और प्रधानमंत्री यहाँ अपना मतदान करेंगे। ये रानीप जगह है जहाँ पर निशान हाई स्कूल में प्रधानमंत्री अपना वोट देंगे। प्रधानमंत्री यहाँ के मतदाता हैं रानीप में, और प्रधानमंत्री का जो मत क्षेत्र है वो गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में आता है। तो प्रधानमंत्री अपना मत आज गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में देंगे और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देखिए सुरक्षा के बेहद अभूतपूर्व इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँचेंगे ऐसी संभावना जताई जा रही है। उनके जो चाहने वाले हैं वो लोग यहाँ जुटने लगे हैं, बड़ी भारी भीड़ यहाँ पर जुट रही है। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। ढोल बजाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। उनके जो
समर्थक हैं वो भी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से चंद मिनटों बाद प्रधानमंत्री यहाँ होंगे, रानीप में अपना मतदान करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री भी अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके में मतदान करेंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन वो सीलज में मतदान करेंगी। उद्योगपति गौतम अदानी जो थलतेज में मतदान करेंगे। तो आज 25 सीटों पर मतदान होना है और राज्य में गर्मी का एक बड़ा प्रभाव है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बिल्कुल, देखिए गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए लगातार एक मैसेज भी देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है कि देखिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और सबसे पहले करें। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे अरविंद, देखिए चुनावी मैदान में आज गृह मंत्री अमित शाह की किस्मत का फैसला भी यहाँ पर जनता जनार्दन गांधीनगर सीट से करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद अहम ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जब समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में और जनता में भी बेहद उत्साह सुबह सुबह से ही देखा जा रहा है। जी हाँ स्वाति, उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि बार बार ये अपील की गई थी कि 10 बजे तक मतदान कर लें, क्योंकि राज्य में आज तापमान 43 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही थी कि मतदान सुबह 10 बजे तक अपना पूरा करें और इसका असर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि आज सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ देखी जा रही है। प्रधानमंत्री जब खुद यहाँ पहुँच रहे हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पर उनके चाहने वाले भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। पूरी तरीके से यहाँ भीड़ जुटने लगी है। जो प्रधानमंत्री को देखने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ सुबह हो। मुझे लगता है अमित शाह वहाँ पर देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन, प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होगा। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, वह उनको रिसीव करेंगे और प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री को वोट देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं और जो लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने चाहने वालों से बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का खुद का अपना ये इलाका है, तो केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ हर व्यक्ति से परिचित हैं। उन्होंने यहीं से राजनीति की शुरुआत की थी और आज वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री भी पहुँच रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं और उनके समर्थक भी यहाँ जुटने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए गांधीनगर सीट से चुनावी रेस में यहाँ पर अमित शाह हैं और प्रत्याशी गांधीनगर सीट से बनाया गया है उन्हें। सबसे हॉट सीट गुजरात की अगर कहा जाए तो ये गांधीनगर सीट, जहाँ पर एक वक्त पे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, हर दिग्गज ने बीजेपी के चुनाव लड़ा है और इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में अमित शाह को गांधीनगर सीट से उतारा गया है। अब से कुछ ही देर का इंतजार, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मुझे लगता है कि अरविंद शायद 1 या 2 मिनट का और अंतर, जब प्रधानमंत्री यहां पर नजर आएंगे और प्रधानमंत्री लगातार तमाम प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जनता से संबोधन के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये अपील जनता से जरूर करते हुए नजर आए हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और सुबह सुबह करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। बिल्कुल, राज्य में गर्मी का माहौल है, इसके लिए बार बार ये प्रयास किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि मतदान सबसे पहले पूर्ण करें, क्योंकि एक एक मत कीमती है। लोकतंत्र में एक मत की कीमत होती है, एक मत में सरकारें गिरती हैं, एक मत से उम्मीदवार चुनाव हारते हैं, इसलिए एक एक मत महत्वपूर्ण है। और इसके उदाहरण है, अटल बिहारी की सरकार एक मत से गिरी थी, सीपी जोशी राजस्थान में 1 वोट से हारे थे। तो एक एक मत लोकतंत्र में अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल, प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक पार्टियां इस बात की अपील कर रहे हैं कि एक एक मत दें, अपना अमूल्य मत दें और मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से 2 चरणों का चुनाव हुआ है उनमें मतदान का कुछ प्रतिशत कम रहा था और उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां सजग हुई हैं और यह अपील की जा रही है बार बार कि मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ना चाहिए। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आज राज्य में गर्मी का साया है, 43 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा, इस प्रकार की संभावना व्यक्त की गई है। तो यह अपील बार बार की जा रही है, बिल्कुल अपील बार बार की जा रही है। और हम ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की बारामती सीट से, ये तस्वीर जहां पर अजीत पवार अपने परिवार के साथ चुनावी मैदान में उतरी, उनकी पत्नी के समर्थन में यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी, क्या मताधिकार का प्रयोग अजीत पवार ने अपने परिवार के साथ कर लिया है?
बिल्कुल, अजीत पवार ने अभी वोट डाला है, अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ वोट डालने आए थे, अपनी माताजी को भी साथ में लिया था और अजीत पवार सुबह 7 बजे पहुंचकर सबसे पहले वोट किए और उसके बाद अब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमना है तो निश्चित तौर पर किसी भी जो उम्मीदवार हो या बड़ा नेता हो उसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी पड़ती है और यही वजह है कि अजीत पवार सुबह 7 बजे पहुंचे स्कूल पर और यहां पर उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद वहां से निकले। हमारे साथ एक वोटर भी है। एक्सक्यूज मी, आप अजीत पवार के बाद वोट डालने पहुंची, क्या इस बार ध्यान में रखा आपने वोट डालते समय? क्या मुद्दे रहे? विकास मुद्दा रहा या लगातार जो पार्टी टूटी वो मुद्दे रहे? किस तरीके के मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट की? हाँ, हमारे ग्राम का विकास पहले से ही दादा ने किया हुआ है और मैं बचपन से देख रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बड़ी हुई हूँ तो यहाँ जब मैंने देखा तब का काटेवाड़ी बारामती और अब का काटेवाड़ी और बारामती इसमें बहुत सारा फ़र्क नज़र आता है मुझे। इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए मैं मेरा अभी जो वोट डालने आई हूँ इसीलिए मैं आई हूँ। विकास को मुद्दा लेकर? हाँ, विकास का ही मुद्दा है और वो बहुत मतलब बड़ा मुद्दा है विकास का। जब गांव का विकास होगा, तालुका का विकास होगा, तब देश का विकास होगा और ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों के विकास बड़ी की बात है बात और लोगों में भी बेहद उत्साह है। देखिए, जागरूक मतदाता। लेकिन देखिए, हम अभिषेक एक बार फिर से अरविंद का रुख कर लेते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लगातार हमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। अजीत पवार की यहाँ पर प्रतिक्रिया। तुम्ही ढकलू नका, 2 मिनिटं सगळे शांत हो. 2 मिनिटं रही हैं आज चुनावी मैदान में गांधीनगर सीट से और गांधीनगर की जनता उनकी किस्मत का फैसला करेगी। गांधीनगर सीट जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में रहे हैं और अजीत पवार को सुनिए। सेटल होऊ द्या, 2 मिनिटं थांबा. माझ्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की तुम्ही कोणी बोलू नका आणि बोलू नका. आज अरे हा कोण रे? आज बारामतीमध्ये तिसऱ्या टप्प्याचं मतदान होत आहे. त्यामध्ये या लोकसभा मतदारसंघातनं मी आज माझं बूथ इथला काटेवाडीचा आहे पहिल्यापासून. तिथं मी माझी आई आणि मी आणि सुनेत्रा आम्ही तिघांनी येऊन मतदान केलंय. सातत्याने मी जनतेला सांगतो ही भावकीची गावकीची निवडणूक नाही. तरी देखील आमच्या समोरच्या लोकांनी एक कुटुंबातले काही देखिए, मराठी में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अजीत पवार नजर आए। उन्होंने जिक्र किया कि मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं वोटर्स को जागरूक करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अजीत पवार कह रहे हैं। अब मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी अजय भटनागर हमारे साथ बुधनी से जुड़ गए हैं। चुनावी मैदान में यहाँ पर विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अजय, इस वक्त पोलिंग बूथ की किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही? सुबह सुबह हमने देखा शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पूजन अर्चन किया गया। कितनी देर में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे? देखिए, विदिशा संसदीय सीट काफी बड़ी संसदीय सीट है। 19 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और उसके लिए अगर देखें तो 3 जो जिले हैं, विदिशा के साथ साथ रायसेन और सीहोर, इन 3 जिलों में ये पूरी सीट होती है। और जो बुधनी विधानसभा है उसका ये जैत गांव है जो कि शिवराज सिंह चौहान का गृह ग्राम है। और इस समय हम जैत गांव में खड़े हैं और अब से कुछ देर बाद शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे परिवार के साथ, काफी बड़ा परिवार है उनका, इस जैत गांव में जो रहते हैं,
उस जैत गांव में उनके पूरे परिवार के साथ वो इस मतदान केंद्र में आने वाले हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और हम आपको जो वो तस्वीर दिखा रहे हैं, कड़े सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और अब से कुछ देर बाद मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सामने वो घर दिखाए, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का जो घर है, यानी कि मतदान केंद्र के पास ही घर है और वहां से पूरा परिवार यहाँ पर मतदान केंद्र पे आएंगे और मतदाता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तमाम सारे जो ग्रामीण मतदाता हैं, लगभग 1000 की पोलिंग है इस गांव की, इस मतदान केंद्र में। इसमें नव मतदाता भी हैं, पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाता भी हैं, बुजुर्ग मतदाता भी हैं। तो तमाम सारे ग्रामीणों के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी और तमाम जो परिजन हैं उनके साथ यहाँ मतदान करने आएंगे। 7:30 बजे का समय दिया गया है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 ऐसी सीटें हैं यहाँ पर ये आज मतदान होना है। उसमें ग्वालियर चंबल संभाग, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना, ये 4 सीटें आती हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सागर और बैतूल, इन 9 संसदीय सीटों पर चुनाव है। मगर 3 महत्वपूर्ण जो संसदीय सीट हैं जिनमें की नजर रहेगी आज हमारी, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी साख दांव पे लगी है। अगर कहीं वो चुनाव में असफल रहते हैं तो ये उनकी राजनीति का एक अहम पड़ाव होगा, कह सकते हैं हम। और एक अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ने के बाद जो दिग्विजय सिंह अहम हो गए हैं कांग्रेस की तरफ से। और मध्य प्रदेश में काफी उपस्थिति रखते हैं। कमलनाथ भी अब एक तरफा हो गए हैं, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह काफी अहम हो जाती है और राजगढ़ की सीट। इसके साथ साथ अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव मैदान में है, पिछली बार वो कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे, चुनाव हार गए थे, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है और गुना से संसदीय सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनका जो मत है, मतदान करेंगे वो ग्वालियर में करेंगे, क्योंकि ग्वालियर में उनका महल है, ग्वालियर में रहते हैं। मगर वो गुना संसदीय सीट सिंधिया परिवार की एक परंपरागत संसदीय सीट है, गुना सीट और काफी बड़ी संसदीय सीट है। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री ये चुनाव मैदान में। भिंड मुरैना की अगर बात करें बिल्कुल, भिंड मुरैना और ये तमाम जगह कुल मिलाकर 9 जो सीटें हैं, चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा। और देखिए, हमने अजय सुबह की जो तस्वीरें देखी वो भी बेहद दिलचस्प थी। एक बार फिर से हम ये अहमदाबाद की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा देते हैं, जहां पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रोटोकॉल के तहत उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, दर्शकों में और जो जिस तरह के उनके समर्थक हैं उनमें किस तरह का उत्साह है वो भी देखते हुए बन रहा है। मेरे सहयोगी अरविंद भी वहां पर बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं या फिर 1-2 मिनट और लगेगा, कुछ और समय लगेगा? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री लगातार यहां पर लोगों से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कटआउट्स भी देखिए, ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। कितना और वक्त लगेगा अरविंद? देखिए, प्रधानमंत्री चंद मिनटों में पहुंचेंगे और यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री को आप चहलकदमी करते हुए देख रहे थे और उनका इंतजार है प्रधानमंत्री का। और जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे हैं चारों तरफ, ये प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग उमटे हैं जी। गांधीनगर संसदीय सीट पर वैसे तो यूं है स्वाति, कोई मुकाबला नहीं है, यह सीट एक तरफा है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव सर्वोपरि है। तो इस सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री पिछला चुनाव भी करीब 5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे और इस बार का जो इनका लक्ष्य है वो 5 लाख से अधिक 10 लाख के आसपास का रखा गया है कि 10 लाख सीट से इस चीज को जीतना है। केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार है और चारों तरफ जो परिसर है उसके आसपास सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है और प्रधानमंत्री के चाहने वाले यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस सीट के इस मतदान केंद्र के मतदाता हैं। पास जो भी लोग रहते हैं वो उनके परिवार चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री का घर है, जहां उनके बड़े भाई रहा करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषता और भी है कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही वो यह अपने जब भी किसी परिजन को चिट्ठी लिखते थे तो उसमें इस बात का जिक्र किया करते थे कि सौ नरेंद्र मोदी। इसका अर्थ होता है कि सबका नरेंद्र मोदी, आपका नरेंद्र मोदी ना लिखकर वो सबका नरेंद्र मोदी लिखा करते थे। ये उनकी विशेषता है और यही वजह है कि यहाँ जितने लोग हैं वो उनके सबके हैं और सब उनके हैं।
तो यही वजह है कि लोग इतनी अरविंद, बड़ी हम संख्या जिस में प्रधानमंत्री- तस्वीरें भी देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दौरा किया गया, पोलिंग बूथ के अंदर का देखा गया, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर है ताकि आसानी से प्रधानमंत्री जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और जो जनता है वहां की, उन्हें भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके बाद वो एक एक करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। देखिए स्वाति, केंद्रीय गृह मंत्री मतदान केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं। हाँ। प्रधानमंत्री का इंतजार है, प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री बिल्कुल हम के देख आगमन सकते हैं अरविंद, का बाहर इंतजार है और खड़े केंद्रीय हुए हैं गृहमंत्री- केंद्रीय गृह मंत्री, लेकिन एक तस्वीर आई जब उन्होंने मतदान केंद्र के अंदर का भी दौरा किया। ये दो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी, इस वक्त बाहर हैं। अभी हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये हाँ। ठीक मतदान केंद्र की बाहर है। केंद्रीय गृह मंत्री लगता है प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंच रहे हैं और जो लोग हैं पीछे से आवाज लगा रहे हैं, कोई अमित काका कह रहा है, कोई अमित भाई कहता है और सबके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनका 30-40 साल का अपना राजनीतिक कैरियर है, तो यहाँ कोई भी उनको से नाम लेकर बुला सकता है और मुस्कुराहट के साथ केंद्रीय गृह मंत्री उनका अभिवादन करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको मुस्कुराहट के साथ कहते हैं अमित काका कर देखना पड़ता है, ये उन लोग कहता है। हाँ। और यही हाल प्रधानमंत्री का है। ये हर्षद पटेल हैं जो साबरमती से विधायक हैं। हाँ। और वही प्रधानमंत्री इंतजार में है। गृह मंत्री को आप देख सकते हैं दूर दूर तक टिप्पणी करते हुए। हाँ। अपने व्यस्ततम शेड्यूल में उनको इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तो लोगों से रूबरू होते हैं। और ये लोकप्रियता का पैमाना है कि इस इलाके में, मैं आप गांधीनगर संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी दूसरे दल के कोई उम्मीदवार की क्या हालत होगी, कितने मत मिलेंगे, उसको का तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो लोकप्रियता है वो ये बताती है कि 5 लाख से बिल्कुल अधिक से ये लोकप्रियता सीट और जीत- समर्थकों में किस तरह का उत्साह है, ये हम तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अरविंद, देखिए हमारा खास कार्यक्रम भी है चाय पर चर्चा। हमने देखा आपने अहमदाबाद और साथ ही गांधीनगर की तमाम जनता से बातचीत की। अगर हम मुद्दों का जिक्र करें तो इस बार चुनाव में गांधीनगर की जनता के लिए, गुजरात की जनता के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हैं? देखिए, केंद्र में चुनाव प्रचार में बतौर प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री सिर्फ अहमदाबाद में एक दिन रोड शो की, इसके अलावा वो प्रचार करने नहीं। जी, पूरा विश्वास है। लेकिन अगर अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क की बात करें तो पिछले 5 सालों में हर महीने में वो कहीं ना कोई विकास की परियोजना का उद्घाटन करते रहे। अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार 5 सालों तक की मैं बात कर रहा हूँ, 5 सालों में जितने भी महीने गुजरा उनमें ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास का कोई भी काम ना किया हो या उसका उद्घाटन ना किया हो या उसकी आधारशिला ना रखी हो। तो अपने मतदाताओं से लगातार संपर्क में रहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री और लगातार आते रहते हैं। इसीलिए ये नौबत आ जाती है एक दिन के गृह मंत्री को प्रचार करने के लिए नहीं निकलना पड़ता। पूरे 5 साल तक अपने मतदाताओं से रूबरू होते रहे हैं और यही वजह है कि वो एक दिन के चुनाव प्रचार में चुनाव जीतने का विश्वास रखते हैं। और ये जो भीड़ यहाँ आसपास दिखाई दे रही है ये उसकी गवाही देती है कि केंद्रीय गृह मंत्री में बिल्कुल देखिए ये बड़ी तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही, चहलकदमियां तेज हो गई। अरविंद, आप बने रहिए, अभिषेक और अजय, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए।